तो अमेज़ॉन की तरफ से वापस हायरिंग चालू हो गई है और इनका जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का करियर्स वाला पेज था जहाँ पे जाके हम लोग अप्लाई करते थे, उसको इन्होंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। उसका यूआई यूएक्स पूरा बदल दिया है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी ऐड करे हैं। जैसे पहला है कि जो सैलरी रेंज है, जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे सैलरी रेंज आपको अप्लाई करने से पहले ही दिख जाएगा। दूसरा है कि टेंटेटिव ज्वाइनिंग डेट भी अब आपको दिखेगी जब आप अप्लाई करोगे। इसका मतलब है कि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से प्लान कर सकते हो कि भाई ये वाली जॉब आपके शेड्यूल में फिट बैठ रही है या नहीं। और अलग अलग टेंटेटिव ज्वाइनिंग डेट है, अलग अलग बैच होता है, जैसे आपको पता ही है अमेजोन में। तो कौन से बैच में या कौन से टेंटेटिव डेट में आप ज्वाइन करना चाहते हो, ये फीचर भी अब आपके हाथ में दे दिया है। इंडिया में अमेजोन केवल 11 स्टेट्स में ही वर्क फ्रॉम होम देता है। स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही होगी। तो इन 11 स्टेट्स के अंदर अगर आप बिलोंग करते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम आराम से कर सकते हो। बट अगर आप इन स्टेट्स के अलावा कहीं पे बिलोंग करते हो तो भाई फिर आपको या तो रीलोकेट करना पड़ेगा या फिर आप जो नियरेस्ट ऑफिस है वहीं पे जाके आप काम कर सकते हो। और अमेजोन की ना इंडिया में टोटल 2 वेबसाइट हैं। जो पहली है वो है amazon.jobs, ये इनकी मेन वेबसाइट है। आपको किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है तो इसी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। दूसरी जो है वो है jobs.amazon.in। ये वाली जो वेबसाइट है ये केवल वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की हायरिंग के लिए आती है और अगर आपको वीसीएस के लिए ज्वाइन करना है तो आपको इसी वाली वेबसाइट से अप्लाई करना है। और वैसे कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि फिलीपींस वगैरह, वहाँ पे भी अमेजोन ने वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के लिए ऐसे ही सेपरेट वेबसाइट बनाई हुई है। तो अभी हमें जाना है jobs.amazon.in पे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है अमेजोन वीसीएस जॉब। जो पहला लिंक आएगा वो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई jobs.amazon.in, उसी का आएगा, वहीं पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये आपसे लोकेशन मांगेगा। मैंने तो मना कर दिया लोकेशन के लिए, आप भी मना कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम हमको सारी जॉब देखनी है कितनी आई हुई हैं। अभी अगर हम लोकेशन ऑन कर देंगे तो ये लोकेशन के हिसाब से फ़िल्टर करके दिखाएगा। इस टाइम हम सारी देखना चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर हम अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। तो यहीं पे आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है सर्च रिमोट जॉब नियर यू, इस पर आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद भाई जो लेआउट खुलेगा ना, ये एकदम मतलब मस्त कर दिया इन्होंने। तो पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है 10 जॉब्स अवेलेबल, 10 जॉब्स फाउंड। और ये देखो जहाँ पे मेरा एरो आपको दिख रहा है, ये देखो इसका पूरा ये चेंज कर दिया है। और यहाँ पे कोने में आपको दिख रहा है 2 स्टार्ट डेट्स अवेलेबल। इसका मतलब भाई सिंपली ये है कि अब आप चूज़ कर सकते हो टेंटेटिव डेट अकॉर्डिंगली अपने शेड्यूल के कि आपको कौन सी डेट पे ज्वाइन करना है, या फिर जो ये लोग ग्रुप के हिसाब से जो ज्वाइनिंग करवाते हैं उसमें टेंटेटिव ज्वाइनिंग डेट कौन सी हो सकती है वो यहाँ पे लिखा है। दूसरा एक चीज़ उन्होंने ये जो चेंज करा है वो ये करा है भाई कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस की जॉब है और साथ साथ ड्राइवर सपोर्ट वाली जो जॉब है वो भी यहाँ पर आई हुई है। तो अब आप चूज़ कर सकते हो। पहले ऐसे बहुत कम था, केवल वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की जॉब लिखी रहती थी यहाँ पे। और मेरा भाई पर्सनल सजेशन तो ये रहेगा कि अगर मैं अप्लाई करता तो मैं ड्राइवर सपोर्ट वाली जो जॉब है वो वाली चुनता, क्योंकि ड्राइवर सपोर्ट मतलब जो अमेजोन के ड्राइवर हैं जो कि अमेजोन कस्टमर का पार्सल डिलीवर कर रहे हैं वो आपसे बात करेंगे, मतलब ड्राइवर को आपको हेल्प करना है। और क्योंकि वो भी एक अमेजोन के एम्प्लॉय हैं इसलिए बहुत कम चांस है कि वो गाली गलौज करें आपसे या तू तड़ाक करके बात करें। जैसे इंडियन कस्टमर अगर भाई अमेजोन कस्टमर केयर को कॉल करता है तो तुरंत वो तू तड़ाक उतर जाता है या फिर गाली बक देता है। तो मतलब 4 लोगों ने अगर आपको गाली बक दी, आपकी शिफ्ट अभी स्टार्ट हुई है, तो पूरा जो आपका 8 घंटा है ना वो पूरा आपका मूड एकदम ख़राब हो जाएगा। आपका मन करेगा कि साला या तो इसको गाली बक दो या फिर लैपटॉप बंद कर दो, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। तो इट्स बेटर कि ड्राइवर सपोर्ट वाली पोजीशंस के लिए आप पहले अप्लाई करें। मतलब ये सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। और पहले हम जो अमेजोन कस्टमर सपोर्ट की जॉब है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्लिक कर दिया सिंपली। अब यहाँ पे जॉब आईडी के नीचे आपको पे रेंज भी दिख रहा है भाई, ये देखो 2,71,350 से लेके 4,56,750 रुपये तक आपको मिलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है और साफ साफ लिखा है वर्क फ्रॉम होम विद इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना में हैदराबाद आता है, उसके आसपास की जो जगह है वहाँ से आप आराम से काम कर सकते हो। जॉब आईडी यहीं आपको दिख रही है। और ये देखो यहाँ पे भाई सेलेक्ट टेंटेटिव स्टार्ट डेट, इस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे 2 टेंटेटिव डेट दिखा रहा है। एक है भाई 11 मई 2026, दूसरी है 18 मई 2026। तो जैसे मैंने आपको बताया ये लोग ग्रुप वाइज हायर करते हैं। तो मान लो आप 11 मई को फ्री हो तो आप उस वाले में अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। आप 18 मई को फ्री हो तो आप उसमें कर सकते हो अप्लाई। तो आराम से 18 मई से पहले आपका पूरा जो प्रोसेस है इंटरव्यू का, असेसमेंट का, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, वो सब हो जाएगा और 18 के आसपास आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और भाई यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है ये और लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई इंग्लिश नहीं आती, तो भाई इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो वैसे भी जॉब मार्केट इतना ज़्यादा ख़राब है कि उसमें हिंदी वालों का वैसे भी बहुत ही मुश्किल से कुछ हो पाता है, और जो भी हो पाता है उसमें 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं, आपको क्या हो पाएगा। तो इंग्लिश भाई प्लीज़ सीख लो।
और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि फ़ोन, चैट, ईमेल, ये 3 मीडियम होते हैं। इसके थ्रू आपको कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है, उसकी जो हेल्प करना है, वो सब आपको करना पड़ेगा। और बाकी इसमें फिर ये लिखा है कि प्रॉब्लम सॉल्व फॉर कस्टमर्स विदाउट रीडिंग फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। तो जैसे काफ़ी बार क्या होता है, एक स्क्रिप्ट लोग तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई मुझे कॉल करता है और मैं अमेजॉन कस्टमर केयर में काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि हाय, माय नेम इज़ अर्जित, वेलकम टू अमेजॉन, हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये स्क्रिप्ट तो नॉर्मल हो गई। इसके बाद जो कस्टमर मेरे से सवाल पूछेगा, वो तो मुझे नहीं पता, कुछ भी पूछ सकता है। तो फिर वहाँ पे बिना स्क्रिप्ट के मुझे अच्छे से बात करनी है। बस ये चीज़ आपको देखनी है, थोड़ा थोड़ा आराम से आपके आ जाएगा। जब आप 2-3 महीने आपको हो जाएंगे ना काम करते हुए, तब तक आराम से आ जाएगा। और बाकी यहाँ पे ये भी लिखा है, हेल्प आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट पोटेंशियल फ्रॉड और सिक्योरिटी इश्यूज दैट में इम्पैक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। तो हो सकता है मे बी ये लोग उस डिपार्टमेंट में ले रहे हो कि काफ़ी बार कस्टमर का जो अकाउंट है वो अकाउंट टेक ओवर के केसेस हो जाते हैं, अनऑथराइज्ड एक्टिविटी अकाउंट पे होती है। तो वो सब फिर आपको हेल्प करके जो कस्टमर का अकाउंट है उसका एक्सेस कस्टमर को वापस दिलवाना पड़ेगा। हो सकता है ये वाले डिपार्टमेंट में ये लोग हायर करें। बाकी यहाँ पे यू विल ऑल्सो नीड के नीचे लिखा है कि रोटेशनल शिफ्ट होगी, कभी भी लग सकती है, कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए, वीकेंड्स वगैरह, लेट नाइट, ये सब यहाँ पे लिखा है कि लेट नाइट शिफ्ट वगैरह हो सकती है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। बाकी भाई यहाँ पे ये लिखा है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, कि आपको क्वाइट इन्वायरमेंट चाहिए रूम के अंदर, तभी आप काम कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि पीछे से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है या फिर कुछ और शोर आ रहा है, क्योंकि सारी कॉल्स मॉनिटर होती हैं। तो वो एक आपको अलग कमरा नहीं भी हो पाए तो एक शांत इन्वायरमेंट का आपको जुगाड़ करना है। और भाई इसके बाद है होम ऑफिस सेटअप। और ये वाला पॉइंट ना, ये वाली जो उनकी रिक्वायरमेंट है, सबसे घटिया और मतलब लिटरली बहुत ही बेकार लगती है मुझे पर्सनली। इसमें ये लोग ये लिखते हैं कि एक तो आपको वाईफाई का कनेक्शन चाहिए 100 Mbps। तो 100 Mbps का एयरटेल वगैरह का 1000 रुपये के अंदर आ जाता है। उसकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग सैलरी में ही 1150 रुपये के आसपास सैलरी में आपको इंक्लूड करके देते हैं। ये आपसे बिल वगैरह, इनवॉइस भी नहीं मांगते कि इनवॉइस भेजो तब हम आपका पैसा जो है वाईफाई का रीएम्बर्स करेंगे, कुछ भी नहीं मांगते। ये सैलरी में हर महीने इंक्लूड करके देते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लोग भाई ये लिखते हैं कि आपको एक हार्ड वायर इथरनेट जो केबल है वो चाहिए, नो वाईफाई लिखा भी है वहाँ पे साफ साफ। इसमें दिक्कत क्या होती है कि भाई काफ़ी लोगों का क्या होता है, जैसे मान लो नीचे लगाया आपके, ठीक है, अब ये वाईफाई तो लग गया आपके, लेकिन इथरनेट जो केबल है वो आपको ख़रीदना है। तो कितना आप खरीदोगे भाई? उसके बाद फिर आपको रात की शिफ्ट लगा दी मान लो इन्होंने, तो फिर अगर आपका लैपटॉप वगैरह ये कुछ दे देते तो लैपटॉप लेके आप भाई बिस्तर पे बैठ जाते और वो जो लैपटॉप टेबल आती है उस पर काम कर लेते, लेकिन नहीं। तो आपको रात भर आप कुर्सी पे बैठ के काम करना है, उसके बाद नींद आ रही है आपको, तो मतलब शोल्डर वोल्डर में पूरे में आपके, मतलब समझ रहे हो ना, पूरी हालत ख़राब हो जाएगी। सबसे घटिया और बेकार पॉइंट है ये, लेकिन मैं समझ रहा हूँ इनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और वैसे भी वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो यही है भाई कि पार्ट टाइम या फिर कुछ नहीं मिल रहा तभी करो। मैं तो हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आगे अगर आप परमानेंट हो गए ना, या फिर मान लो आपको एक ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया जो कि थोड़ा बेटर है, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, तो फिर मस्त है, तब तो जॉब बहुत अच्छी है। बाकी फिर ये लिखा है कि मेल अलाउंस आपको मिलेगा 1100 रुपये। वो बेसिकली प्लक्सी कार्ड होता है, जैसे जोमेटो स्विगी पे आप कुछ भी बाय कर सकते हो। उसके लिए भी ये रहा वीडियो, ये आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बना दिया है। बाकी मेडिकल इंश्योरेंस, इंटरनेट अलाउंस वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वाईफाई का पैसा मिलेगा। और नॉर्मल एक मेडी असिस्ट कंपनी है ज़्यादातर, तो उससे ही होता है इनका। मेडी असिस्ट मतलब ऐसी कंपनी आप मान लो, टू बी फ्रैंक, कि ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं वो उसको चूज़ करते हैं, हैदराबाद में उसका ऑफिस है। क्योंकि बाकी जितनी भी इंश्योरेंस वगैरह हैं, HDFC, आर्गो या फिर नीवा भूपा, ICICI लोम्बार्ड, ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और जो मेडी असिस्ट है वो बंडल करके जो कॉर्पोरेट डील्स होती हैं उसमें सस्ता दे देता है ये। लेकिन भाई अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस का रिव्यू पढ़ोगे ना, तो बहुत ही कम चांस में आपका रीएम्बर्स या फिर कैशलेस कुछ आप यूज़ कर पाओगे। तो मेडिकल इंश्योरेंस नाम का है, उसका आप ना ही इतना यूज़ करोगे और ना ही कुछ आपके काम आएगा, तो वो भूल जाओ। इंटरनेट अलाउंस बहुत अच्छा है, मेल अलाउंस बहुत अच्छा है, क्योंकि 1100 रुपये आपको मिल रहे हैं। उसको वेस्ट करने के बजाय भाई ये 1100 रुपये में आप राशन मंगा लोगे, आपका 10-15 दिन का घर का काम हो जाएगा। जैसे कि आटा मंगा लिया आपने 200-300 रुपये का, चीनी मंगा ली, तेल मंगा लिया, ऐसा कर लिया, तो 1100 रुपये में आपका मस्त, सिर्फ इसी पैसे से आपका काम हो जाएगा। सैलरी का पैसा आपको खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वही 10+2 का रिक्वायरमेंट है। 12th कंप्लीटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12th में अभी पढ़ रहे हो, अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, नहीं, 12th की मार्कशीट आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। यही सब इसकी रिक्वायरमेंट है। और पैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल कुछ भी नहीं करना, हम देखो मिनिमम लेके चल रहे हैं। मिनिमम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि जो 4 लाख लिखा है वो प्रैक्टिकली नहीं मिलेंगे आपको। नेगोशिएट वगैरह अमेजोन में होता नहीं है कि HR आपसे पूछे कि व्हाट वाज योर लास्ट सैलरी इन प्रीवियस कंपनी, आप बोलो कि 3.5 लाख थी, वो बोले ठीक है हम 4 दे देंगे, कुछ भी नहीं।
थोड़ा बहुत जो है मेल पे आपके आ जाता है, पास के डॉक्यूमेंट वगैरह देख के अपने आप जो एचआर को ठीक लगता है वो दे देती है। तो अगर मैं मान लूँ कि आपको नॉर्मल 3 लाख भी मिलता है तो भाई इसको सिंपल आप डिवाइड कर दो। पहले आप 13 से डिवाइड करो तो कितना हो गया, 23,000 हो गया। इसमें से आप 1,000 और कम कर दो। वैसे जो एक फॉर्मूला है वो ये है कि जितनी भी सैलरी होती है, जैसे 2 लाख, चलो मैं 3 लाख ले लेता हूँ। 3 लाख भाई मैंने लिया यहाँ पे, इसको मैंने सीधा सीधा डिवाइड कर दिया 14 से। ये रूल होता है एक, 14 से डिवाइड कर दिया तो 21,428 आया। इसके 500 से 1,000 रुपये ऊपर या नीचे ही सैलरी मिलेगी। ये एग्जैक्ट सैलरी है। जो लोग सीधा करते हैं ना कि 3 लाख सीटीसी है उसको 12 से डिवाइड कर दिया, नहीं भाई, 12 से डिवाइड करके नहीं होता है। जो एग्जैक्ट सैलरी आपके खाते में आएगी वो इतनी है। बाकी पीएफ वगैरह जो कटेगा 1400 1800 वो अलग कटेगा, वो अलग चीज़ है। तो मैंने पूरा आपको कंप्लीट कस्टमर सर्विस की जो जॉब है उसका बता दिया। आप दूसरी जो मेरी पर्सनल फेवरेट जॉब है जो कि है ड्राइवर सपोर्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छा, ये यूपी में भी आई हुई है भाई, उत्तर प्रदेश से कोई देख रहा है तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो भाई इसका भी पैकेज ऑलमोस्ट इतना है, 2,71,000 से चालू हो रही है, 4,56,000 तक इसका पैकेज जा रहा है। टेंटेटिव डेट इसके अंदर अभी केवल 11 मई ही चल रही है और कोई नहीं है। जैसे लास्ट में 2 थी ना, इसमें केवल एक ही है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, कॉन्ट्रैक्ट पे ही लेते हैं लोग, परमानेंट वगैरह नहीं करते, मतलब बाद में करते हैं। ये वाला वीडियो देख लेना मेरा, सब समझ में आ जाएगा। और भाई ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में केवल 2 पॉइंट अलग हैं। पहला है फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिलीवरी स्टेक होल्डर्स, और दूसरा है गैदर इंटेलिजेंस टू प्रिवेंट पोटेंशियल इशूज़ दैट में इम्पैक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस। तो होता क्या है कि ड्राइवर जो है, मतलब अमेजॉन ड्राइवर जो अमेजॉन का पार्सल डिलीवर कर रहा है अमेजॉन कस्टमर को, काफ़ी बार उसको एड्रेस नहीं मिलता। काफ़ी बार क्या होता है कि वो सामान छोड़ के गया था, क्योंकि यूएस वगैरह में क्या होता है कि आप बेल रिंग नहीं कर सकते, आपको सामान गेट पे छोड़ के जाना होता है, तो वो गुम हो जाता है। काफ़ी बार अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, तो उसमें जो ड्राइवर्स है आपको उसकी हेल्प करनी है। और अभी केवल 4 से 5 स्टेट में अवेलेबल चल रही है जॉब, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब में आई हुई है। तो इन 4-5 स्टेट्स में ज़्यादा आती है, लेकिन टोटल 11 स्टेट्स में, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, आप अप्लाई कर सकते हो। भाई अगर आपका स्टेट जो है वो 11 अप्रूव्ड स्टेट जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए, उससे बाहर आता है तो फिर आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। जैसे बिहार वाले जो नियरेस्ट स्टेट है वो यूपी है, तो यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल भाई आप पीजी में रह के यूपी में काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड वगैरह में अगर एड्रेस बिहार का भी लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब सारा आपका ऑफिस सेटअप वगैरह आपके यूपी के एड्रेस पे आ गया तो फिर आप वहाँ से काम कर सकते हो। पास में थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो मेरे हिसाब से 3 से प्लस मिल जाएगा, 3.2 3.6 मिल जाएगा, तो 25-30 हज़ार आपको आराम से मिल जाएगा। स्टार्टिंग तो वही 16,000 18,000 इतनी होती है। और प्लक्सी कार्ड 1100 रुपये का और वाईफाई अलाउंस वगैरह मिला के आपका 20-22 हज़ार रुपये मिनिमम फाइनल बन जाएगा, सबसे कम बता रहा हूँ। और भाई जो मैक्सिमम पैकेज है वो 4,56,000 है, तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपका वो मैक्सिमम हो गया। ओवर टाइम वगैरह करोगे, अगर ओवर टाइम का बहुत अच्छा पैसा मिलता है, ट्रिपल पे डबल पे इतना मिल जाता है, नाइट शिफ्ट का भी अलग से मिलता है, तो मैक्सिमम भाई 35-38 या बहुत अच्छी अगर आप काम वाम करते हो, मतलब पूरे दिन ओवर टाइम कर रहे हो आप, तो 40,000 तक आप आराम से बना सकते हो। तो ऑप्शन अच्छा है। इस टाइम मैं सच में थोड़ा सा इंप्रेस हूँ कि वेबसाइट भी उन्होंने अच्छा कर दिया, सारी चीज़ें पूरा ट्रांसपेरेंट हैं, स्टार्ट डेट भी बता रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और हाँ, असेसमेंट का मैं बता देता हूँ। तो भाई 2 केस हो सकते हैं आपके साथ। जब आप सेलेक्ट टेंटेटिव डेट पे क्लिक करो तो वहाँ जाके या तो हो सकता है कि आपका असेसमेंट हाथों हाथ वहीं पे लास्ट में आ जाए, अभी आप दे दो, लाइव दे दो। दूसरा हो सकता है कि भाई आप अप्लाई कर दो, कुछ दिन बाद फिर आपके पास आए। अब इसका ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप बोल रहे हो आपने अप्लाई किया था, असेसमेंट आया नहीं। भाई जब मैंने 1.5 साल पहले किया था तो मैंने रोज़ 10-20 जितनी जॉब दिखती थी ना, मैंने सब मैं कर दिया करता था। तो डेली बस इसका यही एक तरीका है कि रिज्यूम ATS फ्रेंडली अच्छा रिज्यूम बनाओ, ग्रामेटिकल एरर होने ही नहीं चाहिए उसमें, और रोज़ डेली 10-15-20 जितनी जॉब प्रोफाइल दिख रही है अमेजॉन में, अदर कंपनी में, उसमें अप्लाई करो। ये मत देखो कि भाई ये मेरे हिसाब की नहीं है, ये ऐसी है, कुछ नहीं, अप्लाई करो, बाद में मेल पाएंगे तब देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। भाई अगर आपको अमेजॉन से रिलेटेड और किसी भी टॉपिक पे जानना है तो अमेजॉन पे मैंने 1-1 घंटे की वीडियो बनाई है, पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी 1-1 घंटे में डिटेल में नहीं बताया है, तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा। और भाई अभी मैं लैपटॉप वगैरह पूरा बंद करके वाइंड अप कर रहा था सारा काम, तो जो जॉब प्रोफाइल मैंने आपको अभी बताई थी उसमें से कुछ में बहुत लास्ट में छोटा सा लिखा हुआ है कि जैसे मैंने यूपी का आपको बताया कि यूपी की प्रोफाइल आई है, अप्लाई करते हैं ना, लास्ट में लिखा है कि यूपी के अंदर केवल मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एंड मुजफ्फरनगर के लोग एलिजिबल हैं यूपी में। और भाई जो तेलंगाना का हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हैदराबाद, रंगारेड्डी, सांगारेड्डी, मेडचल, मलकजगिरी,
केवल इन लोकेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये तो मतलब पूरा यूपी में आपने, इवन मेरा लोकेशन जो है मुरादाबाद, भाई वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। टोटल 10 जॉब अवेलेबल हैं, उसमें से 4-5 में ही अभी लास्ट में इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन के लिखा हुआ है कि इन सिटीज़ में ही आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। बाकी जो 4-5 है उसमें नॉर्मल कुछ नहीं लिखा, नॉर्मल जो पूरा स्टेट है उसमें से पूरे स्टेट में आप कहीं भी कर सकते हो, तो एक बार आप वो देख लेना। बट पहले यूजुअली क्या हुआ करता था कि जैसे मान लो अगर लिखा है कि वर्क फ्रॉम होम इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं से भी काम कर सकते हो। बट जो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, जैसे कि गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, मेरठ, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। मेरे सिटी मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कहीं से भी आप आराम से काम कर सकते हो। बट ये चीज़ मैं नहीं देख रहा हूँ कि इन्होंने सब में ही पूरा मेंशन कर दिया, लेकिन चलो ठीक है, तब भी हमारे पास 4-5 जॉब अवेलेबल हैं, उसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हो।